हाल ही में हमारे सीजीआई एक सो मोटो केस करते हैं, मतलब खुद से एक केस करते हैं जिसके तहत वो इलेक्ट्रॉनिकल फॉर्म में क्लास 8 की सोशल साइंस की बुक को या फिर फिजिकली उसको सर्कुलेट करने पर रोक लगा देते हैं। और कोई अगर ऐसा करता हुआ पाया गया तो उस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि क्लास 8 की सोशल साइंस की बुक में एक चैप्टर था जो डिस्कस कर रहा था करप्शन इन जुडिशरी और जुडिशरी में अब तक कितने केसेस पेंडिंग है। सूर्यकांत जी बोलते हैं कि इससे आप हमारी इंडियन जुडिशरी की इमेज खराब कर रहे हैं। आप ये फ़ॉल्स क्लेम्स दिखा रहे हैं। आप ये तो नहीं बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है इन केसेस की पेंडेंसी कम करने के लिए। आप ये बोल देते ना कि ऐसा कुछ पैराग्राफ ऐड कर दिया जाए जिसमें ये बताया जाए कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा स्टेप्स उठा रहा है ये पेंडेंसी कम करने के लिए, बट स्टिल इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो अभी भी केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। बट एकदम से बुक के सर्कुलेशन पे रोक लगा देना, उस बुक पे रोक लगा देना, जिन इंसानों ने वो बुक लिखी है, उनके नाम माँगना और आज के बाद से वो लोग कोई बुक नहीं बनाएँगे, किसी और बुक बनाने में शामिल नहीं होंगे, उस पे ही रोक लगा देना, ये तो सही नहीं है। मतलब इसके तहत आप ये कहना चाहते हैं कि इंडियन जुडिशरी में करप्शन होता ही नहीं है। मैंने सिंपली चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा कि मुझे कुछ केसेस बता दो इंडिया में करप्शन के, जुडिशरी में करप्शन के। उसने मुझे बताए। मैंने कहा बस इतने ही हैं या और भी हैं? उसने मुझे और बताए। एंड आई कैन बेट मैं अब भी अगर पूछूँगी ना कि इतने ही हैं या और भी हैं, ये और भी बताएगा। तो आपकी इस बुक पर रोक लगा देने से जुडिशरी का करप्शन खत्म तो नहीं हो जाएगा। जुडिशरी में जो केसेस पेंडिंग है वो खत्म तो नहीं हो जाएँगे। अगर आप ट्रांसपेरेंसी की बजाय एक ओपैक दीवार बीच में खड़ा करना चाहेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। बिकॉज़ मेरे जैसे पता नहीं कितने और हैं यूट्यूब पर। जब भी कोई केस निकल के आएगा हम सबसे पहले आके वीडियो बनाएँगे। तो फिर बुक पर बैन लगा देना तो इस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है ना सर। या फिर ऐसा भी नहीं है कि जुडिशरी में करप्शन होता ही नहीं है, केसेस पेंडिंग ही नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर जज करप्शन करता हुआ पाया गया तो आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट स्टेप उसके अगेंस्ट ले लिया। लास्ट ईयर हमने देखा जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जब वो नोटों की गड्डियाँ मिली, क्या ही हो गया? 1 साल से भी ज़्यादा हो गया है उस बात को आज। क्या स्टेप ले लिया गया यशवंत वर्मा के खिलाफ? मुझे तो डर है आज जो हम यूट्यूब पे इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, आप हमें ये ना बोल दें कि आज के बाद से ये लड़की यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाएगी। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रही है, जुडिशरी की इमेज खराब कर रही है, झूठ बोल रही है। एनीथिंग कैन हैपन, दिस इज इंडिया। पॉलिटिशियंस अलग अपनी इमेज बचाने में लगे हुए हैं, जजेस अपनी इमेज बचाने में लग गए हैं। काश हम सब मिलकर इस देश को आगे बढ़ाने में लगे होते तो ज़्यादा अच्छा होता।